हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्याम क्लासेस। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जिसकी हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर और जो कि कॉन के फॉर्म में, यानी इसकी हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर। फिर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। उसमें क्या किया हमने, एक इस सॉलिड को डाल दिया है सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड, इस तरीके से जिससे कि ये पूरा बॉटम तक टच हो जाए इसके, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब हमें ये बताना है कि मान लो ये पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ है, इसमें हम एक सॉलिड इस तरीके के शेप का लेके आए, इस तरीके का, ठीक है, और हमने इसको इस पानी में डाल दिया बिल्कुल नीचे तक। तो इसकी वजह से, इस सॉलिड की वजह से जो इसमें से पानी फ्लो हुआ है वो इसके वॉल्यूम के बराबर तो हुआ होगा। इस सॉलिड के वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। बचा हुआ पानी इसमें कितना होगा, इस जो सिलेंडर है इसमें बच कितना गया होगा पानी इस वॉल्यूम के पानी को फ्लो करने के बाद। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, अब नीचे इसके रेडियस के बारे में दे रखा है, किसके, सिलेंडर के, और उसकी हाइट गिवन है। तो हमें जो जो दे रखा है सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे। कैसे, देखो, सिलेंडर यूज हुआ है एक, तो सिलेंडर, कोन यूज हुआ है और एक हेमिस्फीयर यूज हुआ है, ठीक। ये जो सॉलिड है ये कोन और हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है, ठीक। इनके बारे में, सबके बारे में जानकारी लिख लेंगे। सिलेंडर है, सिलेंडर के बारे में यहाँ गिवन है, इसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट इसकी कैपिटल एच मानेंगे जो कि गिवन है 180 सेंटीमीटर। क्योंकि इनकी सबकी रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 है, सिलेंडर की भी रेडियस 60 है और इस कोन की भी रेडियस 60 है, तो रेडियस को हम सब में सेम कर देंगे। आर बराबर 60 सेंटीमीटर, इसमें भी आर बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी हाइट कोन की गिवन है, स्मॉल एच मान लेंगे, और 120 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, देखो, वैसे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हम इसको एक स्टेप में ख़त्म करेंगे। बस यही तरीका है इसको छोटे से छोटा करने का। देखो किस तरीके से, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, बचा हुआ पानी का वॉल्यूम कितना है जो इस कंटेनर में या इस वेसल में बच गया, इस इधर ये बचा हुआ, ये वाला, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से माइनस कर दें किसको, इस कोन को जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, इस हेमिस्फीयर को जो कि यहाँ नीचे है। इतना ही पानी तो ये डिस्प्लेस कर पाया होगा इसमें से, जो कि बाहर फैल गया होगा उसमें से। तो क्या करेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो इनके फॉर्मूले लिखेंगे। फिर फॉर्मूले क्या है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच माना है तो कैपिटल एच लिखेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर
स्क्वायर एच, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, हेमी मतलब आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इनमें से जो कॉमन निकल रहा हो सबसे पहले इसमें से कॉमन निकाल लें, तो हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है ही सब में, तो पाई आर स्क्वायर इसमें भी कॉमन हो गया, इसमें भी कॉमन हो गया। पाई आर स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ क्या बच गया, तो कैपिटल एच बचा। यहाँ कितना बच गया, तो H/3 बच गया यहाँ पे, ये वाला एच और ये वाला 3। इधर कितना बच गया, 2R/3, ठीक। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 60 इंटू 60, ठीक। इसके बाद एच की वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल एच कितनी है 180 सेंटीमीटर, 180 डाल दिया। यहाँ पे एच कितना है, तो स्मॉल एच है 120, तो 120 डाल दिया, नीचे 3 लिख दिया, अपॉन में 2 इंटू आर कितना है 60, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 120, क्योंकि 2 इंटू 60 कितना होता है, 2 इंटू 60 120 इसमें, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ना लेना पड़े इसलिए इससे काट देंगे, कितने बार में, 3 4 जा 12, 40 बार में ये भी कट गया, ये भी 40 बार में कट गया, यानी 180 में से 40 माइनस होगा, फिर 40 माइनस होगा, यानी टोटल 180 में से 80 ही माइनस होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3600, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, ट्वेंटी 2/7 इंटू 3600 इंटू, यहाँ पे ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 180 में से 80 माइनस होगा तो 100 बचेगा यहाँ पे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बनेगा, 36 इंटू 22, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 7 2 9 7 2 वो 792/7 इंटू, इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो, यानी टोटल 4 जीरो इधर हो जाएंगे। ये तो निकल आया किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, बचा हुआ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम लेफ्ट। लेकिन जो आंसर आ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में, यहाँ तक आंसर खत्म हो गया। वैसे देखा जाए तो सेंटीमीटर में वॉल्यूम जो बचा है, अब इसको और कर दें और आ जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मीटर में आंसर पूछा है। मीटर में तो देखो कैसे निकलेगा, इसको सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, 1/100 से। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमें कितना करना पड़ेगा, 1 2 जीरो, फिर 2 फिर 2, टोटल 6 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे ये वाला कट गया, इससे ये वाला कट गया, 4 जीरोस इसके कट गए, 1 2 3, 2 बच गए। तो इसमें जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर नहीं रहा, ये बन गया मीटर क्यूब, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 7 2 जीरो हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 7.92/7। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, देखो कैसे, 7.92, पॉइंट लगा यहाँ पे, 9 आ गया, 7 फिर से एक बार गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे 2 आ गया, 7 3 जा 21 फिर बच गया। फिर अप्रॉक्स
में आंसर लगभग इसका आएगा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर, यानी इतना पानी लेफ्ट, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन 13 चैप्टर का एक्सरसाइज 13.2 का 8वां क्वेश्चन है, यानी आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, द डायामीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो, समझो क्या कह रहा है। एक वेसल है ग्लास का, उसमें उसकी नेक बनी हुई है, यानी गर्दन है, वो है सिलेंड्रिकल के फॉर्म में, जिसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, एंड जो स्पेरिकल पार्ट है, इसके नीचे जो स्पेरिकल गोल पार्ट है वो है, उसका जो डायमीटर दे रखा है वो है 8.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये मैंने लिख रखा है। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, देखा गया है कि इसमें जो पानी पूरा यहाँ तक भरा जाएगा वो होगा कितना। एक बच्चे ने चेक करके देखा या नाप के देखा मेज़र करके, तो उसने 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें भी चेक करके देखना है क्या उसने सही चेक किया या सही उसने मेजरिंग की उसकी कि नहीं। तो वो तभी पता चलेगा जब हम इसका वॉल्यूम पूरा निकालेंगे। इसमें रेड कलर से ये पाई की वैल्यू 3.14 ही लेना है। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, एक तो है सिलेंड्रिकल पार्ट, और एक है स्फेरिकल पार्ट। स्फीयर का जो डाया है वो दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस निकालेंगे तो वो निकलेगा 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक, सिलेंडर है, इसका जो रेडियस दे रखा है, डाया ही गिवन है इसमें भी, वो है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी हाइट भी गिवन है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरा डाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दो से मिलके बना हुआ है, एक सिलेंडर और एक स्फीयर से, दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, यहाँ पे इस आर को कैपिटल लेंगे क्योंकि ये अलग आर है, ये आर अलग है, ये वाली आर अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, जिसे कॉमन लेने में दिक्कत ना हो, वरना कॉमन ले लेंगे अगर स्मॉल लिया तो। ठीक, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा केवल पाई के अलावा, तो पाई कॉमन निकाल दिया। ठीक, यहाँ बच गया आर स्क्वायर एच प्लस, यहाँ बच गया 4/3 आर क्यूब। ठीक, इतना। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखने को बोला है 3.14, और आर की वैल्यू 1 है, तो 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। एच है 8 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8.5/2, 8.5/2 एंड 8.5/2। वजह क्योंकि ये क्यूब है, 3 बार लिख लिया। ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 2 4। इसके बाद 8.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, एट प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा
ये बन जाएगा 8.5 का लगभग आएगा 614.125 अपॉन 3 2 जा 6। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसको 6 से काट देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे 6 से। 614.125 को 6 3 18, यहाँ 3 बच गया, ये 2 उतार लिया, सिक्स 5 जा 30। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर ये 5 आ जाएगा, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे काटने के बाद लगभग यहाँ पे बचेगा 102.354। ठीक है, प्लस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14। इसके बाद इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 110.354। ठीक, चाहो तो ठीक है, मल्टीप्लाई 314, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अप्रोक्स आंसर होगा वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको पता चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 2 प्लेस पे भी कर सकते हो, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा 6.36। ठीक है, ये तो जो करेक्ट आंसर है वो ये आया है। चेक करके जब हमने देखा तो करेक्ट आंसर है वो ये है, यानी वॉल्यूम कितना निकला 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका कितना निकल रहा था, इसका निकल रहा 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमें चेक करने पे ये आंसर मिला। थैंक यू बच्चों।